आज हम लोग समान विज्ञान के प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है, आरआरबी, बीपीएससी, ऑल एग्जाम, पीएसएससी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए एक बार इस प्रश्न को 10 मिनट में 18 प्रश्न देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को और छोड़कर नहीं जाएं, वीडियो को देखें, वीडियो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। पादपों के मुख्य अवशोषक अंग। पादप मतलब है पौधे के मुख्य अवशोषक अंग क्या है? जड़, तना, पत्ती, etc। यह पादप के मुख्य अवशोषी अंग हैं। मूली किसका उदाहरण है? मूली किसका उदाहरण है? मूली जड़ का उदाहरण है। किसका है? जड़। मूली जड़ का उदाहरण है। आलू क्या है? आलू जड़ है कि तना है कि शाखा है? आलू क्या है? एक तना है। आलू तना है। आलू को हम लोग देखते हैं। आलू हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं। आँख। इसी आँख में क्या होता है? पर्व और पर्व संधि। पर्व संधि। तना की पहचान है जिसमें पर्व हो और पर्व संधि हो, वह क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। आलू क्या है? यह भूमिगत तना है। भूमिगत क्या है? तना। आलू भूमिगत तना है। आलू क्या है? भूमिगत तना है। अदरक को भी हम लोग देखते हैं। अदरक अदरक हुआ। अदरक भी क्या है? एक भूमिगत तना है। इसमें भी क्या है? पर्व और पर्व संधि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन रूपांतरित तना है? इसमें ऑप्शन में है गाजर, आलू और मूली। क्या हो जाएगा? आलू रूपांतरित तना है। तने के रूपांतरण है। कौन कौन हो जाएगा? प्याज भी तना के रूपांतरण है। अरवी भी रूपांतरण। अरवी मतलब अरुई का धनकंद, प्याज का बल्ब, आलू का कंद क्या हो गया? जब तना हो गया। अदरक एक राइजोम है जो डैश है। अदरक राइजोम है जो क्या है? भूमिगत तना है। अदरक भूमिगत तना है। प्रकंद राइजोम का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? डैश प्रकंद राइजोम का उदाहरण है अदरक। इसका भी उत्तर अदरक होगा। हल्दी पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, तना, फल, फूल। तो इसमें क्या हो जाएगा? हल्दी हमें तना से प्राप्त होता है। यह भी एक भूमिगत तना है। हल्दी के किस भाग से पाउडर प्राप्त होता है? हल्दी का पाउडर हम लोग उपयोग करते हैं, वो किसके भाग से होता है? तना के। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न को कैसे घुमाकर पूछ रहा है। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे घुमा कर पूछ रहा है। अब यहाँ पर लिख दिया है हल्दी के पाउडर को कहाँ से प्राप्त होता है।
तो हल्दी का पाउडर तना से प्राप्त होता है जो भूमिगत है। अब हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से हो रहा है, पाउडर पूछ दिया। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक है। अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिकता कर रहा है? किस पादप का तना संचयन तथा चिरकालिकता यानी लंबे समय तक का कार्य किया जाता है? किसे किया जाता है? हल्दी को हम लोग सुखा के रख लेते हैं और लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं। तो चिरकालिकता हो गया लंबे समय तक किसका उपयोग करते हैं? हल्दी का। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? बेल लता है। बेल लता है। काली मिर्च का पौधा बेल लता है। लता की तरह पर यह पौधा होता है काली मिर्च का। प्याज के खाद्य भाग, प्याज के खाने वाले भाग, खाद्य भाग मतलब प्याज के खाने वाले भाग, प्याज के खाने वाले भाग क्या हो जाएगा? मांसल पर्ण। प्याज के खाने वाले भाग क्या है? मांसल पर्ण है। जड़ तो नहीं है न फूल है, क्या है? मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? प्याज में जो खाद्य किस प्रकार के रूप में जमा होता है? ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन और शर्करा। तो क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में प्याज में खाद्य पदार्थ संचय होता है। हरे पौधे का प्राथमिक कार्य क्या है? हरा पौधा का पहला कार्य क्या है? हरा पौधा का पहला कार्य क्या है? आहार का निर्माण, जल का वाष्पन और गैसों का विनिमय, तीनों है। आहार का निर्माण यानी भोजन का निर्माण, आहार मतलब भोजन का निर्माण, जल का वाष्पन, गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करना और जल का वाष्पन करना हरे पौधे का पहला कार्य है। प्राथमिक मतलब पहला कार्य है। वास्तविक फल, वास्तविक फल किसे कहते हैं? जब पुष्प का केवल अंडाशय फल से विकास हो। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल से विकसित हो, यानी कह रहे अंडाशय, पुष्प का अंडाशय से फल का विकास हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक फल। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक अक्ष, तना पर हम लोग बहुत सारा तना देखे हुए हैं। तना है मान लिया पौधा का, यहाँ पर पत्ती निकला हुआ है और यहीं पर ही क्या है? इसको क्या कहेंगे? अक्ष। इसको क्या कहेंगे? अक्ष। अक्ष कहेंगे। कह रहा है एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी। घटपर्णी, घटपर्णी यह पौधा कीटभक्षी पौधा है। कौन पौधा है? कीटभक्षी पौधा है घटपर्णी। के किस भाग से घट का निर्माण होता है? घटपर्णी पौधा हम लोग देखे होंगे। घटपर्णी पौधा इस आकार का है, घड़ा के आकार का होता है। एक इसमें क्या होता है? ढक्कन लगा हुआ होता है, एक ढक्कन होता है, ढक्कन होता है। ये हो गया ढक्कन, हो गया ढक्कन, हो गया। आई घटपर्णी है, घटपर्णी। घटपर्णी यानी घटपर्णी पौधा जो कीट को खाता है। या किस भाग से निर्माण होता है? पत्ता से। किससे? पत्ता से। आगे रहते पादप ऊपर चढ़ने के लिए लता वाले पौधा जैसे में है, कद्दू का हो, नेनुआ का पौधा हो, जो लतेदार पौधा हो, वह परतान के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। किसके द्वारा? परतान के द्वारा। आगे देखते हैं फूलों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोलॉजी नहीं होगा, फिनोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी और पॉलियोलॉजी
नोलॉजी। क्या है? पोलियोनोलॉजी। फूलों के अध्ययन विज्ञान को पोलियोनोलॉजी कहते हैं। आज के महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, धन्यवाद।